बिकॉज गलत तो मेरे को लगता हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज एक नहीं इतनी सारी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। हाईलाइट एक ही हो रहा है ना, हाईलाइट एक ही हो रहा है कि नहीं एक लड़की के साथ गलत हो रहा है। वो कोई बात नहीं, वो छोड़ो वो छोड़ो, गलत गलत होता है, किसी के साथ भी हो वो गलत उस नहीं, तुम्हें जब मन किया तुमने यूज कर लिया, तुमने जब मन किया तुमने छोड़ दिया। और छोड़ना है तो मुंह पे बोलना छोड़ना है, बार बार वापस क्यों आ रहा है? फिर पूछ रहे लगाई ग्लिसरीन इस पे तो हो सकते हाँ। हैं साइड भाई बहुत है, देखो हाथ में पड़ी है, तुम्हारे भी लगा दें कहीं और। हाँ भाई, अरे ठीक हो। इफ यू वांट टॉक अबाउट कि वो भी बता दें जो प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, जब शो से पहले जा रहा था। ये प्रूफ देख लो गाइस, लेकिन इसमें ये है कि जब वो शो पे जाता तो ही प्रॉमिस्ड हर कि आई वोंट बी क्लोज टू उसकी समवन। लाइन थी दीपिका पादुकोण क्यों ना आ जाए, मुझे कभी कोई पसंद नहीं आएगा। या एक्चुअली ये उसकी लाइंस थी। तेरे से ऊपर अपूर्वा कोई नहीं है। ये हमारी जब लड़ाई हुई थी तब का मैसेज है। देते हैं ना, या इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, अभी तक ले लिया होगा, पढ़ लो पढ़ लो। कौन सा वाला था, वही वाला था? बेटी ऐसे उल्टा स्क्रीन। मैंने बोला अगर नहीं, तेरी वो मैंने बोला अगर तेरी पार्टनर को तेरे साथ सोना हुआ या किस करनी हो तो क्या करेगा। मना करूंगा ना ऑब्वियसली, सब तो शो देख ही रही होगी तू। बट मना हुआ नहीं यार, दिल पिघल गया। मैन भाई कोई तुम्हें बोलेगा कि कुछ फिजिकली नहीं हुआ है, हमारे बीच में कुछ नहीं है, तुम विश्वास करोगी ना? तो वो आगे कैसे गाइस तो जाने से पहले जो वो बोल रहा है कि हमारी लड़ाई चल रही थी, मैंने बोला बाहर सबको यही लगेगा कि ब्रेकअप हो गया। 45 डेज के लिए लगेगा, वापस आऊंगा तो सब सही हो जाएगा, पता चलेगा सबको कि प्लान करके गया था। क्यों नहीं होगा, मुझे नहीं होगा किसी से प्यार, ना ही मैं करना चाहता हूँ, बेशक दीपिका पादुकोण क्यों ना आ जाए शो में। आगे कर लो। Yeah, guys. अब अच्छे से पढ़ो। आई थिंक इतना बहुत होगा कि वो था। और ऐसा वो मुझे बोल कर गया है कि उसने मेरी प्रोफाइल भी दिखाई थी और बोला था कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ये तो मेकर्स को ही पता होगा। यार अगर सामने से बंदी वो सब भेज रही है कपड़े, एंड सबसे शॉकिंग है कि हमारी फैमिलीज को पता था गाइस, हम दोनों की फैमिली इन्वॉल्व थी। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली को पता था, मेरे पेरेंट्स को भी पता था। एटलीस्ट दीप्तांशु ने एक्सेप्ट तो कर लिया था बाहर आते ही। दीप्तांशु ने अगर एग्जैक्टली अगर दीप्तांशु को तुम लोग हेट दे रहे हो इतना, दीप्तांशु ने आके एटलीस्ट एक्सेप्ट किया था कि उसकी थी या नहीं थी, जो भी था। वो तो इतना पागल नहीं हो रहा था। स्टिल एक्सेप्टेड द गर्ल ना। वो बाहर आके फेक थोड़ा ना कर रहा था कि जब तक शो चलेगा मैं फेक कर रहा हूँ। तुम लोग देखो अब तुम लोगों को क्या करना है गाइस। 3 सर पे चढ़ गए 2 महीने का 2 महीने के, तो इसलिए आई गेस यू आर अ वेरी गुड दोस्त। वो पीछे कहा अरे भाई वो हो गया 2 साल, छोड़ दो भाई। आई एम अ गुड फ्रेंड एंड यू हैव फेक भाई। मेरे को अगर मेरे को ऐसी दोस्ती दिखानी होती ना फेक, तो मैं ना सौरभ की साइड लेती कि यार Exactly. मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त है। रुशाली और सौरभ पहले से बहुत अच्छे दोस्त है। मैं रुशाली को कभी मिली भी नहीं थी। बचाती रुशाली को मैं आई थिंक 1 हफ्ते पहले मिली और मैंने रुशाली को बोला यार तूने पॉडकास्ट में इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोला कि हम ब्रेकअप हो गए हैं। मैंने ये बोला तूने इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोला। फिर मैंने रुशाली को प्रूफ दिखाया कि रुशाली तू एक गलत बंदे का साथ दे रही है। सबको क्यों बताना है, क्योंकि सब लोग तुम मेरे पास आ रहे हो अटैक करने के लिए, और बहुत हो गया था तुम लोगों का। सबको क्यों बताना है, क्योंकि कल को किसी और लड़की का ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ क्योंकि लड़कियां कमजोर नहीं है भाई, लड़कियां आ सकती हैं, लड़कियां अपने लिए बोल सकती है और बहन चोद गांड भी फाड़ सकती है।
ठीक है, लड़कियां चुप बैठने वाली नहीं होती हमेशा, कि तुम लोग सोचो कि तुम लोग यूज करके बहन जो छोड़ के चले जाओ और उसके बाद और हम बहन जो हम लोग लड़ते बहन रहे। चूतियों की तरह बैठे रहे। हाँ तो यही था। Anyway, एग्जैक्टली मनीषा। एनीवेज गाइस, तुम लोगों को कुछ और पूछना है तो पूछ लो। बाद में कुछ I और think- सबूत चाहिए होंगे तो वो भी दे देंगे हम। हाँ, आई थिंक आज के लिए तुम्हारे लिए बहुत होगा होगा, ताकि तुम इसके लाइव के बाद पॉडकास्ट देखना, लाइव्स देखना, जो लोग जाएंगे एंड झूठे प्रूफ्स लेकर आएंगे या क्लेम्स लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास भी proof हमारे है। पास और मुझे है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अब बहुत हो गया था। एंड आई वुड से कि अगर मुझे आज रूरू या रुशाली नहीं बताते तो भाई मैं अपने घर पे आराम से बैठी होती, मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, मैं अपना अभी भी कटवाई रही होती। Even you're from your modeling industry, a lot of मुझे बहुत मॉडल फ्रेंड्स ने भी बताया था, बट मैं मान ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास जब तक प्रूफ नहीं था तब तक मैं नहीं मान रही थी। क्या ब्लेम तुम नहीं हम मेरे बारे में अनबो- बोल रहे हैं, हाँ, वो सब छोड़ो। मॉडलिंग मतलब बेसिकली मॉडलिंग एजेंसी वालों ने ये बोला कि आप पे पहले भी चीट कर पहले भी हो रहा था। और- एग्जैक्टली। वहां पर जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि हम अभी भी झूठ बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को पता है, नहीं, और तुम लोगों को मैंने प्रूफ दिखा भी दिया है यार। you don't have to prove, you don't have to explain now, you don't have to put your point out, that's it. इनके ऊपर है, इनको यकीन करना है नहीं करना। और जिसको बेशरम बन के इसके बाद जाके लाइव जाके अपने प्रूफ देने से तो दे दो। हाँ सीरियसली, तुम इसके बाद हमारी लाइफ के बाद ना बहुत बेशरम हो कि तुम लाइव भी करोगे और बकवास झूठे प्रूफ लेकर आओगे मेरे और पास पॉडकास्ट भी जाओगे करने। फिजिकल प्रूफ है, तो सोच के जाना। गाइस जाओगे ना, सोच के जाना। वीडियोस हैं, वीडियोस वो हम नहीं लाइव कर सकते। Exactly. जब जरूरत होगी तब हम कर देंगे। तो I डिड यू hope- टेल दिस टू ऑल निहारिका? यस, मैंने उससे बात कर ली है शाम को। आज बात करिए निहारिका। आज मैंने बताया उसको सब कुछ, और उसको कुछ भी नहीं पता था। छोड़ो उसके बाद में भी। आज क्या बात करिए अपने निहारिका से, ये भी बता दूं। मैंने निहारिका को सब बता दिया गाइस कि शो के बाद हमारा ब्रेकअप हुआ। एंड शी डिड नॉट नो। शी न्यू। शी न्यू। या कौन? देन माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इफ यू न्यू व्हाई वुड यू बी विद अ गाय जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में था? देन शी वाज लाइक कि मुझे पता चला, अब हो सकता है उसको अभी पता चला हो। आई वुड नॉट से, एंड आई वुड नॉट लाइक टू ब्लेम हर, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मेरे से बात करी मुझे वो बहुत स्वीट लगी, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगी वो। एंड उसने बताया कि वो फेक नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी फेक नहीं कर रहे हैं। पर मुझे इतना बताया गया था अभी तक, एटलीस्ट परसों तरसों तक, कि वो लोग फेक कर रहे हैं, और शो के बाद सब कुछ तो खत्म। सौरभ ने आपको बोला कि फेक कर रहे हैं और निहारिका ने बोला फेक नहीं। निहारिका ने बोला कि हमारा कुछ भी फेक नहीं है हमारी साइड से। तो सौरभ बेसिकली दो लड़कियां चलाने की की कोशिश करना चाह रहे हैं। और ये जो लोग बोल रहे हैं राजमा चावल, तो तुम सबका एक भ्रम मैं तोड़ देती हूँ। राजमा चावल क्या है? 9 साल पहले सौरभ और मैं जब मिले थे, एक काइंड ऑफ फेक रियलिटी शो था जिसमें हमारा मतलब कटा था, बट वो रियलिटी शो नहीं था, हम लोगों ने वहां पे पैसे दिए थे मॉडलिंग में। तो सौरभ अपने घर से राजमा चावल लाए थे, और मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था वो सौरभ है, बट सौरभ के साथ एक मेरा फ्रेंड बैठा था, तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा राजमा चावल मतलब लाया, मैं खा सकती हूँ? उसने बोला हाँ खा लो। और मैंने एक कटोरी थी, मैंने 2-3 कटोरी उससे ली, और उस बंदे को मुझसे प्यार हो गई। तो राजमा चावल ना गाइस, सदफ निहारिका यहाँ से नहीं आया था कभी भी, आया मेरी साइड से था 9 साल पहले। और राजमा चावल हम दोनों के फेवरेट थे, और वो राजमा चावल मेरे लिए बनाता था। तो ये जो सदफ पिक्चर में आ गई, उसको भी नहीं पता होगा, निहारिका आ गई, उसको भी नहीं पता होगा। तीखी मिर्च मिर्च वो खाता भी नहीं है गाइस, उसको मिर्च पसंद आ गई, वेल एंड गुड फॉर हिम। हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया, मिर्च खाना नहीं होता। बिल्कुल मिर्च नहीं खाता वो। तो राजमा चावल की स्टोरी मेरे से थी। शो पे मिर्च वाला खाना होता था। और जो पंजाबी गाने गा भी रहे अंदर शो में, वो मेरे लिए गाता था। ऑफ कोर्स 9 साल के लिए थे आप। तो नो की बाकी की दूसरी लाइव बात करेंगे। बाय I'm so गाइस। proud of you. Genuinely I'm so proud. गाइस Apurva, we love you and we are so proud of you. गाइस, Don't ever feel guilty or sad or upset for a man who did wrong to you. You didn't do anything. Fucking all the girls
You should be fucking proud of her that she's fucking taking her stand. क्योंकि तुम्हें चाहिए 9 साल पहले की स्नैपचैट में मेमोरीज आती हैं गाइस कि हम ये तो लोग 9 साल वो पहले एक right शो है। में मिले थे और उसने मुझे राजमा चावल और मैकडॉनल्ड्स की 70 रुपए की कॉफी तब आती थी 70 रुपीज की, उससे मुझे पटाया था। तो तुम्हें चाहिए तो मैं वो भी प्रूफ दिखा देती हूँ। नहीं, I feel like all the girls would understand, and yeah, and I मैं think ना all the मैन girls should be proud of her. And अगर आई थिंक अगर रूर और शाही नहीं होते तो मेरे में आज गट्स भी नहीं होते, तो मेरे में नहीं होते। but all the boys also जिनकी बहनें हैं ना, या अगर सोच समझ के आया करो बेटियां हैं, यार, सही में तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है, बहन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है क्या लड़कियां जो तुम मुंह उठाकर आ जाते हो लिखने और मैसेज करने? है नहीं क्या घर में तुम्हारी कोई फीमेल, मतलब कोई है नहीं क्या? अगर आप नहीं चाहते आपकी बहन बेटी के साथ ये हो, या लड़कियां आप लोगों के साथ ये हो, तो she took a stand for everybody and she did not take a stand for one person right now. एग्जैक्टली She is जस्ट बिकॉज किसी ने लिखा जस्ट बिकॉज मैं फेमस नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, और जो भी मैं बोलूंगी तो भी बहन तुम का लोगों को बुलशिट लगेगा, क्या? तुम लोगों को भी बुलशिट लगेगा। और उसके पास 5 लाख फॉलोअर्स है तो वो जो भी बोलेगा वो एकदम सच बोलेगा। वो भी ना आके महादेव की कसम भी खा लेगा, जॉय की कसम भी खाएगा, सबकी कसम खाएगा। वो मेरे सामने भी खा चुका है। अरे तो प्रूफ कमी है क्या? ठीक है, वो मेरे सामने भी खा चुका है कसमें। सिर्फ 5 लाख जिसके पास फॉलोअर्स जो है 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, उसी का हक नहीं है सच बोलने का, बाकी लोगों का भी होता है। सही है बहन, कोई और मतलब यही मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि कौन पटता है राजमा चावल और 70 रुपए की कॉफी से। वही गलती हो गई थी मेरी, मुझे पटना ही नहीं चाहिए था, कोई पूछ नहीं रहा था। बात बहुत बड़ी थी। गलती वही हो गई गाइस, वहीं पे पटना नहीं चाहिए था मुझे। बात तो सही है। स्टैंडर्ड्स थोड़े लो थे उस टाइम पे। नहीं, वो तो अभी भी है। चीटर बनने को अगर चांस दे दिया ना दोबारा, तो वो लो ही है। दोबारा मत देना। अब तो नहीं गाइस, अब मुझे तो लगता है लाइफ के बाद कोई आएगा भी नहीं मुझसे बात करने। आई रियली अप्रिशिएट तुम लोग ना भी आओ तो, मतलब सौरभ वगैरह ना भी आओ तो आई रियली अप्रिशिएट। नहीं, अब इंटरव्यूज जाओ, दो इमेज क्लियर करो, या फिर इंटरव्यूज जाओ और मेरे बारे में बकवास बोलो, कुछ भी बोलो कि क्लाउड चेजिंग कर रही थी, फेम चाहिए था, करियर नहीं बन रहा था। गाइस मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है सब करने की, वरना मैं एक्टिंग कर चुकी होती अभी तक। तो तुम लोग कुछ भी पॉडकास्ट करो, प्रूफ दिखाओ। आजकल बहुत सौरभ तो proofs आपके बनते हैं। घर में रहता था ना? हाँ गाइस, हम एक ही घर में रहते थे। 15 जनवरी को मैं छोड़ के गई हूँ घर, उसके बाद मुझे पता चलता है स्टोरीज एंड रील से कि उस घर में सिर्फ सौरभ नहीं और भी लोग रह रहे हैं मेरे एब्सेंस में। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें। एंड देन जब मैं आई हूँ तब वो गया, क्योंकि मुझे उस बंदे के साथ नहीं रहना था। ओह गॉड। तो पता है आपको वैसे इस पे केस बनता है, हाँ शादी के झूठे सपने दिखा के ये सब करना। इस पे एक्चुअली गाइस लीगल केस है। अगर आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि बहुत छोटी बात है, तो एक्चुअली अगर आपने लॉज पढ़ो ना, आप इस पे लीगल केस बनता है। अगर ये चाहें तो एक्चुअली लीगल केस के अंदर कर सकती हैं उस बंदे को। करना तो मैं बहुत कुछ पहले ये कर चुकी थी। लिव इन में थे ना, लिव इन में थे। इट्स एक्चुअली अ लीगल केस। और अगर तुम कुछ बोलोगे कि मैं आकांक्षा के बारे में बोल रही हूँ गाइस, मुझे कोई शौक नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर मैं एक चीज बोलूँ कि मेरा, छोड़ो बहुत चीप बात है, बहुत ही तुम बोलोगे कितनी छोटी बातें कर दी, बट ऑफ कोर्स आकांक्षा और सौरभ घर में रह रहे थे। आई नेवर न्यू। आई न्यू स्टोरीज देख के मुझे पता चल रहा है, मुझे नहीं पता था वो लोग घर में रह रहे हैं। देन मुझे फोटोज जब इनकी पोस्ट हुई तो मुझे पता चलता कि निहारिका भी उस घर में आई थी, अस्मिता भी आई थी, मुझे ये सब नहीं पता था ब्रो। आपके घर में? हाँ मेरे घर में आके फोटोशूट हुआ है, जिस घर में मैं और सौरभ रह रहे थे। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें हो रही है मेरे एब्सेंस में होती, क्योंकि मैं तो दिल तोड़ के हार्ट ब्रेक करके तो अपने मम्मी पापा के पास बैठी हुई थी ना फरीदाबाद, तो मुझे ये सब चीजें नहीं पता था। केसेस लड़की पे